नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। संभल में 24 नवंबर को जो कुछ भी हुआ वो हमने, आप सबने और इस पूरे देश ने देखा। न सिर्फ सड़क पर देखा, जामा मस्जिद की उस गली में देखा, बल्कि सदन के अंदर और सदन के बाहर भी देखा। अखिलेश यादव ने संसद में, सदन के भीतर, लोकसभा के भीतर चेयर के सामने सीधे तौर पर इतने कड़े लफ्जों में उस पूरे कृत्य की निंदा की, उस पूरी सरकारी मशीनरी की निंदा की जिसके जरिए संभल में हिंसा फैलाने की साजिश रची गई। और साफ साफ लफ्जों में कहा था कि यह सरकार की साजिश है और सरकार ने जो सरकारी अधिकारी हैं उनको भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी बना दिया है जो संभल में तैनात हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी के विधायकों पर, सांसदों पर लगातार भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो लगातार टारगेट कर रही है। आप देखिए, रामपुर में आजम खान साहब का किला ढहा दिया, कानपुर में, सीसामऊ में इरफान सोलंकी का किला ढहा दिया। यह समझ लीजिए राजनीतिक विरासत बचाने में सिर्फ और सिर्फ कामयाब हो गई है नसीम सोलंकी किसी तरीके से। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो 4 दिन का शीतकालीन सत्र था उसमें विधानसभा के भीतर कही थी। अब आप यह सोच लीजिए कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो मुस्लिम गढ़ हैं, जो मुस्लिम छत्रप हैं, उन पर किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार का टारगेट बना हुआ है। क्यों बना हुआ है यह पूरी आप क्रोनोलॉजी समझिए। बटेंगे तो कटेंगे। उससे पहले आजम खान के बाद इरफान सोलंकी के बाद जियाउर रहमान बर्क, आजम खान पे बकरी चोरी, जियाउर रहमान पे बिजली चोरी। इस तरीके से किसी एक सांसद की, किसी एक विधायक की जो छवि है उसको डिमोलिश करने का काम किया जा रहा है। एक बुलडोजर मस्जिदों पर चल रहा है, एक बुलडोजर मुसलमानों पर चल रहा है और एक बुलडोजर समाजवादी पार्टी के विधायक, सांसदों की छवि पर चल रहा है। अभी हाल फिलहाल में एक घटना आई, विधायक को फर्जी केस में पुलिस ने अरेस्ट किया और कोर्ट के आदेश के बाद उसको बरी किया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पुलिस सबूत नहीं पेश कर पाई कोर्ट में। यह पूरी भूमिका मैंने इसलिए बनाई क्योंकि संभल में खुदाई चल रही है और इसी दौरान जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी की 135 के तहत एफआईआर दर्ज हुई। और अब घर में घुसकर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क, उनके पिता ममलूर रहमान बर्क, इनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आरोपी घर में घुसा और घर में घुसकर धमकी दी, वो भी तब जब संभल के कथित पौराणिक नाम, जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि संभल का जो पुराना नाम था वो सत्यव्रत नगर था, उसी के नाम से उसी जामा मस्जिद के बाहर पुलिस चौकी बनाई जा रही है। उसका नींव पूजन हो गया और उसके बावजूद एक सांसद के घर में घुस करके धमकी दी जा रही है। हिंसा के मामले में जियाउर रहमान बर्क और समाजवादी पार्टी के जो सदर विधायक हैं उनको सीधे तौर पर पहले और दूसरे नंबर का आरोपी बनाया गया। कोर्ट तो सर्दियों की छुट्टी पर है। ऐसे में ये जो दिन है, 4-5 दिन जो भी हैं, ये जियाउर रहमान बर्क के लिए एक तरफ जेल जाने से बचने का वक्त है और दूसरी तरफ आरोपी घर में घुसकर धमकी दे रहे एक सांसद के तौर पर। सवाल यह उठता है कि अगर इस तरीके की धमकी एक सांसद को दी जा रही है, घर में घुसकर उसको और उसके पिता को, और वो भी तब जब पुलिस का पहरा चारों तरफ है, 24 घंटे है, ऐसे में सवाल यह उठता है कि उत्तर प्रदेश की उस कानून व्यवस्था को क्या हो गया जिसका दम हर रैली में भरा जाता है, जिसका दम हर प्रचार में भरा जाता है और जिसका दम राजधानी लखनऊ की एक होर्डिंग में भरा जाता है। अब जियाउर रहमान बर्क के सामने दोहरी मुसीबत है, दोहरी चुनौती है। एक तो वो अपनी जान बचाएं और दूसरा खुद को जेल जाने से बचाएं। अखिलेश यादव लगातार
जियाउर रहमान बर्क को लेकर के समाजवादी पार्टी किस तरीके से निशाने पर है बीजेपी को लेकर के, लगातार सवाल उठा रहे हैं। संसद में क्या कहा था अखिलेश यादव ने, पहले एक बार सुनिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से अखिलेश यादव ने स्पीकर के सामने भरे सदन में यह कहा। इतना ही नहीं, तमाम कई बार मीडिया के सामने उन्होंने कहा हमारे सांसदों को, हमारे विधायकों को निशाना बनाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी निशाना बना रही है। अब यह देखना होगा कि क्या जितना तेजी से, जितना बिजली की रफ्तार से बिजली चोरी और बिजली के मीटर चेक करने डीएमएसपी पहुंचे थे, क्या उसी बिजली की रफ्तार से उस आरोपी को अरेस्ट किया जाएगा जिस आरोपी ने घर में घुसकर जियाउर रहमान बर्क, ममलूर रहमान बर्क को जान से मारने की धमकी दी गई है। यह देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा दोस्तों। बहरहाल अभी के इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।